अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मोहम्मद असद हफीज़ अब्बासी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, आपसे मुखातिब हूँ। लास्ट वीडियोस में मैंने जो आपको पैगाम दिया था वो कमर्शियल बिल्डिंग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल के सिस्टम्स इस्तेमाल होते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, उनके नाम बताए थे। और आज जो मैं आप लोगों के लिए सिस्टम डिफ़ाइन करना चाह रहा हूँ, जो आप लोगों को सिस्टम के बारे में तफसील बताना चाह रहा हूँ, वो लाइटिंग सिस्टम है कि एक बिल्डिंग के अंदर और एक रूम के अंदर उसके कॉरिडोर, स्टेयरकेस, ओवरऑल जो एक फ्लोर हमारा होता है कमर्शियल बिल्डिंग का, उसमें लाइटिंग का जो सिस्टम है उसको कैसे इंस्टॉल किया जाता है और क्या क्या उसमें फ़ीचर्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज सबसे पहले पिक्चर्स के साथ मैं आप लोगों को इंशाल्लाह डिफ़ाइन करूँगा। तो सबसे पहला जो मेरा टॉपिक है वो एक रूम के अंदर जो लाइटिंग है वो है। तो पिक्चर्स में देखते हैं। पिक्चर में जैसा आप देख सकते हैं, इसमें एक रूम की इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का डिज़ाइन और इनकी जो वायरिंग का तरीक़ाकार है वो मैंने बताया है। तो इसमें सबसे पहले हमारे मीटर से जो सप्लाई आ रही है वो हमारे मेन सर्किट ब्रेकर तक आ जाती है। मेन सर्किट ब्रेकर के बाद आप देख सकते हैं एक रेड लाइन है, एक ब्लैक लाइन है, और रेड लाइन इसमें हमारी फेज़ को शो कर रही है और ब्लैक लाइन जो है हमारी वो न्यूट्रल को शो कर रही है। तो ब्लू लाइन भी है इसमें जो हमारे यूपीएस की सप्लाई को शो कर रही है। इसमें हमारे रूम का जो स्विच बोर्ड है, जो स्विच बॉक्स हमारा लगा हुआ है, इसके अंदर मुख्तलिफ स्विचेस हैं और मुख्तलिफ इनके अंदर कनेक्शंस जो आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो वॉल लाइट्स हैं इनके ऊपर हमारी यहाँ से एक हाफ फेज जो है वो उस स्विच तक आएगी लाइट के। इसी तरह सेकंड वॉल पे भी हमारा जो एक वॉल लाइट लगी है वहाँ से एक रेड लाइन जो स्विच तक आ रही है, जो स्विच उसको कंट्रोल कर रहा है। और साथ में हैंगिंग लाइट्स हमारी आप देख सकते हैं कि हैंगिंग लाइट्स को हमने एक स्विच के साथ कंट्रोल किया है। सो इनकी एक हाफ हमने एक स्विच तक लाई है। और इसी के साथ साथ एक बॉटम में आपको एक लाइट नज़र आ रही है जिसमें सेम एज इट इज़ एक हाफ इसकी भी आई है। और यहाँ पे अब आपको बताते हैं न्यूट्रल, इसके साथ हमने सारे पॉइंट्स में कॉमन करके रखी है। न्यूट्रल आ रही है सबसे पहले ब्रेकर से आ रही है ऊपर वॉल लाइट में, जो कि लाइन में आपको शो हो रहा होगा, और वहीं से हमने इसको लूप कर लिया दूसरी वॉल लाइट में, और उसी वॉल लाइट से हमने नीचे तीसरी लाइट में इसको लूप कर लिया है। इसके बाद हमारी जो ब्लू लाइन है, ब्लू लाइन सबसे पहले यूपीएस के साथ कनेक्शन करेंगे न्यूट्रल, इसको हमारी नॉर्मल न्यूट्रल के साथ ये लूप, इसको लूप मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने इसको ब्लू लाइन को लाया स्विच के साथ हमने इसको डिमर के साथ कनेक्ट किया और डिमर से हमने कंट्रोल किया फ़ैन को। और इसी तरह सेकंड एलईडी की जो पावर सॉकेट्स आपको नज़र आ रही हैं, सेम उनको भी हमने यूपीएस से कंट्रोल किया और उनमें भी आपको न्यूट्रल ऑलरेडी वहाँ पे मिलेगी, सिर्फ आपने फेज़ को लेके जाना है जो यूपीएस के तौर पे काम करेगा। जो पिक्चर आपको शो हो रही है ये स्टेयर केस की है। तो स्टेयर पे मुख्तलिफ़ डिज़ाइन की लाइट्स आप लगा सकते हैं। जो डिज़ाइन इस पिक्चर में शो है इसके मुताबिक आपको मैं बता रहा हूँ कि लाइट की जितनी हमारी फेज़ है उसको हमने लूप कर लिया है, और इसी तरह न्यूट्रल वायर जो ब्लैक वायर है उसको भी हमने लूप कर लिया है। और इसमें थोड़ा सा एडवांस चीज़ ये है कि इसमें हम इन लाइट्स को सेंसर के साथ कंट्रोल कर रहे हैं। जो सेंसर्स हमने दोनों एंड पे लगा रखे हैं, और जैसा ही आप रूफ़ से नीचे आ रहे हैं या टॉप स्टेयर से आप नीचे आना चाह रहे हैं, तो आप जैसा ही सेंसर के पास पहुंचेंगे तो सेंसर ने सेंस करना है और उससे सारी लाइट्स हमारी ऑन हो जानी है। इसमें आपको स्विच बोर्ड की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इसी तरह अगर आपने नीचे से ऊपर की तरफ जाना है तो नीचे एक सेंसर आपको नज़र आ रहा होगा। नीचे से जैसे ही आप सेंसर के पास पहुंचेंगे या उसके जो एरिया वो कवर्ड कर रहा है उस एरिया में आएंगे तो आपकी स्टेयर की सारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। इसमें भी आपको स्विच बोर्ड की ज़रूरत नहीं है और आपको बटन प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद आ जाते हैं सेकंड पिक्चर जो हमारी शो हो रही है आपके पास। ये गोदाम सर्किट इसमें शो करवाया हुआ है। तो इसमें हमने 2 वे स्विचेस इस्तेमाल किए हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारी एक लाइन है जो वो टोटली जितने स्विचेस हमारे होंगे 2 वे स्विच जितने होंगे, चाहे वो
4 हैं या 4 से ज़्यादा हैं, उनमें हमने एक टर्मिनल को जो है वो कॉमन कर लिया है और उसके सेकंड टर्मिनल से हर लैंप की एक हाफ हमने सेकंड टर्मिनल तक ला के रखी है और इसी तरह न्यूट्रल को भी हमने एक थर्ड टर्मिनल जो है उस पर सारी कॉमन कर ली है। तो ये आप जैसा ही अपने गोदाम में इंटर होंगे तो फर्स्ट बटन प्रेस करेंगे तो लाइट ऑन हो जाएगी, सेकंड पे जाएंगे तो सेकंड बटन प्रेस करेंगे, लाइट ऑन हो जाएगी। तो ये सीक्वेंस वाइज यही तरतीब हमारी चलती रहेगी। तो ये था हमारा गोदाम सर्किट। एयर केस का मैंने आपको बताया, सेम एज इट इज़ इस रूम के अंदर भी आप सेंसर को यूज़ कर सकते हैं और सेंसर के ऊपर आप पे डिपेंड करता है कि आप लाइट्स अपनी सेंसर के साथ कंट्रोल करना चाह रहे हैं, वॉल लाइट्स करना चाह रहे हैं या कोई भी और इक्विपमेंट अगर आप सेंसर के साथ कंट्रोल करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये जितना भी आज हमने डिस्कस किया लाइटिंग के हवाले से, तो इससे मज़ीद भी फंक्शंस हैं, मज़ीद इससे अच्छे डिज़ाइन हैं, तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे और अगली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पावर सिस्टम लेके आऊँगा। तो अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।